समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा सिंह वाहिनी सेवा दल के प्रमुख सिंह व्रत सिंह यादव ने कहा, जब तक व्यक्ति व्यक्तित्व और विकास के आधार पर सरकारों का गठन नहीं होगा, तब तक संपूर्ण विकास किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। बुंदेलखंड की बदहाली इसका उदाहरण है। सिंह व्रत सिंह यादव ने बताया कि 23 मार्च को सिंह वाहिनी के तत्वाधान में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सेवा दल में लगभग 5000 से अधिक सदस्य हैं। सिंह वाहिनी का उद्देश्य समाज सेवा के कार्यों को संपादित करना है। पिछले कई वर्षों में हमने हजारों की संख्या में गरीब और असहायों को मदद के रूप में सामग्री तथा उनकी जरूरत का सामान मुहैया कराया है। उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड में पलायन की सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या को तब तक नहीं रोका जा सकता है जब तक सरकारों के पास कोई विजन नहीं होगा। आम जनता को भी सरकारों को बनाते समय विजन रखना बेहद जरूरी है। दूसरे मुद्दों को छोड़कर यदि जनता व्यक्ति व्यक्तित्व तथा विकास के आधार पर सरकारों का गठन करे तो समस्याएं हल होती चली जाएंगी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में सब कुछ है, लेकिन नियोजित तरीके से काम नहीं हो रहा है। पर्यटन की सबसे बड़ी संभावना इधर है, क्योंकि वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई से संबंधित ऐतिहासिक स्थल तथा उनकी सेना से संबंधित ऐतिहासिक केंद्र बिंदु यहाँ पर है। उन्हें संरक्षित तथा संवर्धित करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस संबंध में लक्ष्मी ताल, आदिया तालाब तथा पानी वाली धर्मशाला की दुर्दशा का भी जिक्र किया। उन्हें बताया कि महानगर में यदि पर्यटन का विकास हो जाए तो निश्चित रूप से न केवल पलायन रुकेगा, बल्कि लोगों के हाथों में रोजगार भी आएगा। स्किल डेवलपमेंट के बिना रोजगार के अभाव को पूरा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि इस दिशा में हम लगातार प्रयासरत हैं और लगातार काम कर रहे हैं। संगत जी, किस तरह का पूरा आयोजन हो रहा है, क्या इसके पीछे उद्देश्य है पूरा? ये हमारा एक टोटल गैर राजनीतिक संगठन है, सिंह वाहिनी सेवा दल, जिसके अंतर्गत हम लोग होली मिलन और ईद मिलन समारोह रख रहे हैं 23 तारीख में। तो जिसके अंदर पूरा जितने भी हम लोग पूरा शहर में और क्षेत्र में जितने भी हम संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी वहाँ पे पहुँचेंगे और होली की शुभकामनाएं और ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को देंगे। सामाजिक दृष्टिकोण से संगठन कहाँ स्टैंड कर रहा है? सामाजिक दृष्टिकोण से हम ये कहें कि हम लोग पिछले 10 वर्ष से इस संगठन के नाम पर जन सेवा का काम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग कभी गरीबों में कंबल वितरण है, साड़ी का वितरण है, या गौशालाओं में गायों के लिए चारे की व्यवस्था है, या गर्मियों में पानी की टंकी का है। करीब 300 पानी की टंकियाँ हम लोगों ने रखवाई हुई हैं। और इसमें जो भी धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं वहाँ पे भोजन और पानी की व्यवस्था कराना, इस तरह से समाज से अंतिम व्यक्ति तक जो हम सुविधाएं दे सकते हैं। कभी एजुकेशन में भी हम लोगों ने काम किया है, गरीब बच्चों को बस्ते और किताबें वही मुहैया वगैरह कराने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। लगभग कितने इसमें मेंबर्स हैं और कितना टारगेट आगे और है? मेंबर्स में देखिए, ये हम 10 वर्ष से हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं और इससे जो वर्गीकृत अगर हम करें तो लगभग 5000 सदस्य हम लोग इसके अंतर्गत अभी हैं। और वो 5000 लोग ऐसे हैं कि जो अपने अपने क्षेत्र में जन सेवक हैं, जो गरीब मजदूर किसान की एवं समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति की मदद करने का कार्य करते हैं। स्वयं सक्षम लोग हम लोग सभी एकत्रित हैं इस संगठन के साथ। इतने सामाजिक कार्यों के बाद राजनीतिक रूप से संगठन की कितनी भागीदारी सुनिश्चित करवाते हैं? देखिए, हम सभी लगभग सभी सदस्य समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। समाजवादी पार्टी के करीब 20 से 22 साल से हम लोग सदस्य हैं। राजनीतिक तौर से संगठन का कोई उद्देश्य नहीं है। ये हम लोग जो भी सदस्य हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए हम लोग काम करते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयासरत हैं और उनकी जो पीडीए की जो योजनाएं हैं सभी को एकत्रित करने के लिए, उसके तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। 2027 में संगठन कितनी भूमिका निभा पाएगा? संगठन तो देखिए एक सामाजिक संगठन है और जिसमें हम लोग गरीब मजदूर किसान की मदद करने का काम करते हैं। अब राजनीति तो एक अलग चीज़ है, इसमें राजनीति का नहीं है कोई स्थान, बस ये गरीबों की मदद करने के लिए है। जिस पार्टी के आप लोग समर्थक हैं या संगठन के सदस्य समर्थक हैं, उन पार्टी की नीतियों को भी सामाजिक कार्यों के साथ पहुंचाते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल।
और देखिए हम लोग वही समाजवादी पार्टी के झंडे तले हम लोग जो भी कार्य, क्योंकि हम लोग 20-22 साल से निरंतर कार्य कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी की सदस्य की ही हम लोगों की इमेज है, हम लोग कार्यकर्ता की ही इमेज है। जो भी हम सामाजिक काम करते हैं, जो भी हम गरीब मजदूर किसान की मदद करने का कार्य करते हैं, तो लोगों के बीच में तो यही बात होती है कि समाजवादी पार्टी के लोग कार्य कर रहे हैं। सबसे ज्यादा क्या मानते हैं संगठन ने किस क्षेत्र में काम किया? संगठन ने अभी तक हम लोगों ने जो भी काम किए हैं वो गरीबों की मदद करने का काम किया है। हम लोग इसके माध्यम से अपने एक सामाजिक एक ढांचा भी एक तैयार करके रखा है हम लोगों ने, जिसमें हम लोग 11 वकील हैं, 11 डॉक्टर हैं और हर व्यवसाय के 11-11 लोगों को हम लोगों ने इसमें शामिल किया है, जिससे कभी कोई किसी भी तरह की हमें ग्रुप में रहने वाले लोगों को कभी कोई समय परेशानी आती है तो सामूहिक रूप से जुड़कर उस समस्या का समाधान करने का हम लोग कार्य करते हैं, जिससे हमारा जीवन सरल भी हो रहा है और अवसर युक्त भी हो रहा है। जब कभी हमें अपने भविष्य के लिए या कभी किसी हमारे साथी को अपना रोजगार या किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता होती है, तो हम सभी सदस्य एक दूसरे का साथ देकर उसकी परेशानियों को हल करवाने का एवं जीवन को सरल करने का प्रयास करते हैं। 27 में यदि पार्टी मौका देती है तो क्या विजन है, आप क्या विजन लेकर के मैदान में उतरेंगे? देखिए, हर कार्यकर्ता, हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हर कार्यकर्ता की इच्छा तो होती ही है कि भाई हम जिस फील्ड में कार्य कर रहे हैं उसमें हम तरक्की करें। लेकिन अभी हम लोग वर्तमान में सिर्फ एक ही उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश जी को किसी भी तरह किसी भी कीमत पे मुख्यमंत्री बनाना है। पीडीए की सरकार हम लोगों को बनानी है और अवसर देगी पार्टी, ये तो बड़ों का काम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का या कमेटी का काम है कि वो जिसको चुनती है और जिसको भी चुनेगी हम लोग पूरी ताकत से उसका साथ देने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य ही उनको मुख्यमंत्री बनाने का है। मान लीजिए पार्टी आपको मौका देती है झांसी के लिए या झांसी महानगर के किसी भी विधानसभा के लिए, क्या टोटल विजन है, क्या चुनौतियां आपको दिखती? देखिए, हम लोग जो कार्य करना चाहते हैं वो हम जो बुंदेलखंड की जो दुर्दशा है इस पर हमारा फोकस है। आज हमारे बुंदेलखंड की पहचान देश में एक लेबर सप्लायर की पहचान है। हम अपने उन गरीब साथियों, बेरोजगार नौजवानों एवं के लिए कार्य करना चाहते हैं जो स्टेशन पर बैठकर रोज हजारों की तादाद में दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास पलायन कर रहे हैं। हम वो रोकना चाहते हैं। उसका रोकने का सिर्फ 2 ही तरीका हो सकता है हमारी दृष्टि में। पहला तो ये है कि सर हम जो बेरोजगार लोग हैं उनको हम स्किल वर्कर में कन्वर्ट कर दें। जो लेबर बन के गुजरात एवं बड़े बड़े महानगरों में जाके लेबर का काम करते हैं, उन्हें हम स्किल वर्कर में कन्वर्ट कर दें, जिससे उनकी आमदनी कई गुना बढ़ेगी। तो स्किल वर्कर का हम बुंदेलखंड को हब बनाना चाहते हैं। दूसरा जो बुंदेलखंड के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है टूरिज्म, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी और बहुत महान विरासत है महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर, जिस पर अभी तक उतनी गंभीरता से कार्य नहीं हुआ है। कार्य हुआ है लेकिन उतनी गंभीरता से नहीं हुआ है जिसके नाम पे हम टूरिज्म को अपने यहाँ खींच पाए, क्योंकि ये एक टूरिज्म ही है। जैसे आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कई स्टेटों में इकोनॉमी जो वहाँ की चलती है वो टूरिज्म के नाम पे चलती है। हमारे यहाँ टूरिज्म आता है लेकिन बगल में ओरछा है तो वहाँ खिंच जाता है, 5-5, 6-6 5 स्टार होटल वहाँ बन रहे हैं, लेकिन झांसी के पास ये कुछ भी नहीं है। तो हमें महारानी से जुड़े हुए चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा। हमारे पास एक किला है जो महारानी के वीरता की गाथा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। आप देखें जाके ऊपर किले के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगा है कि महारानी अपने बेटे को लेकर यहाँ से कूदी थी। कार्य वहाँ करने की आवश्यकता है। अगर वहाँ पे अगर हम एक 100 फुट की स्टैचू लगाते हैं तो आप इमेजिन करिए झांसी में कितना बड़ा सेल्फी पॉइंट होगा। आप हमारे गुलाम गौस खां साहब के ऊपर देखिए 3-3, 4-4 पिक्चर बन चुकी है, लेकिन आज एक वहीं तोप रखी है, एक छोटी सी मजार बनी है। आप उसको एक धार्मिक स्थल के ऊपर डेवलप करिए और तोप को एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस बनाइए जो लोग देखने आए। आप हमारा महारानी के किले के 7 गेट हुआ करते थे, उन 7 गेटों की जर्जर व्यवस्था है। अगर उन्हीं गेटों पे आप देखिए इंडिया गेट या बुलंद दरवाजा या गेटवे ऑफ इंडिया, आप देखने के लिए लोग कई
100 किलोमीटरों का सफ़र करते हैं, अगर हम अपने इन्हीं गेटों को एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप कर दें, ग्लेजिंग करके, पार्क करके, एक बड़ी उनकी हिस्ट्री वहाँ पे लिखी होनी चाहिए कि किस गेट से महारानी बाहर हुई या कहाँ से गद्दारी हुई, कहाँ पे किस गेट का क्या महत्व है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा टूरिस्ट प्लेस हमारे यहाँ होगा। एक लक्ष्मी तालाब है, आप देखिए इतना खूबसूरत और इतना बड़ा तालाब है, जहाँ पे अगर हम चारों तरफ अगर रोड बना के और रेस्टोरेंट और पार्क के लिए जगह अगर हम छुड़वाते हैं, तो जैसे हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में एक तालाब है, एक सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस डेवलप हो सकते हैं। लगाइए, सरकार ने कहा, पिछली बार भी जब हम झांसी से तैयारी कर रहे थे तो हमने ये बात रखी थी और सरकार ने काम किया, थोड़ा थोड़ा काम किया, वहाँ 20 फुट की, अरे 200 फीट की प्रतिमा लगाई है आप, और फिर देखिए उस तालाब की सुंदरता देखिए और उस टूरिस्ट प्लेस का महत्व देखिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने यहाँ पे अपने संसाधनों को डेवलप करना पड़ेगा। आप आमेर का किला देखते हैं जाके, वहाँ पे सब छोटी छोटी चीज़ों को लोग दिखाते हैं कि साहब यहाँ राजा बैठते थे, यहाँ पे लोगों से मिलते थे, यहाँ सोते थे, और 2-2, 300, 500 रुपए का टिकट है। आप हमारी महारानी का आप जो महल है, रानी महल है, देखिए जाके आप साहब कितनी दुर्दशा के दौर से गुजर रहा है। अगर इसी को हम डेवलप करें, खूबसूरत बनाएं, फिर टिकट लगा के लोगों को पैसा ले सकते हैं। तो मतलब यह है कि सबसे पहले हमें टूरिज्म पे काम करना पड़ेगा। अगर गरीबी और बेरोजगारी को अगर हमें खत्म करना है, तो हमें स्किल वर्कर और टूरिज्म पे काम करना पड़ेगा। अगर मौका लगता है, समाजवादी पार्टी को मौका लगेगा या हम